गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है। आपके जब आप पीएनएल के अंदर जाते होंगे तो उसके बाद आपको ये दो तरीके के प्रॉफिट आपको दिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईटीए बिजनेस स्कूल के अंदर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, दिस ट्रेनिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं लिया जाता। चार्ज इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आपको ट्रेनिंग करने से हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। कहते हैं कि जब ज्ञान बांटते हैं ना, तो आप जितना ज्ञान ले रहे हैं ना, उससे 4 गुना ज्ञान, ये समझ लो, मुझे हो रहा है। यानी कि जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो आपको प्रशिक्षण दे रहा है, जो प्रशिक्षक है, उसका ज्ञान भी कई गुना बढ़ता चला जाता है। तो हमारा एक तो ज्ञान इंक्रीज हो रहा है, हमारा ये बेनिफिट है। दूसरी बात क्या है कि जो हम अपने ज्ञान से कमा रहे हैं, जो हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत है। समझ गए फ्रेंड्स? हमें किसी से कमाना नहीं है, हमें लोगों को एम्पावर करना है, ताकि जिस तरीके से हम कमा रहे हैं, सेकंड इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी सेकंड इनकम जनरेट करो, सेफ एंड सिक्योर इनकम। कहते हैं ना कि एक होता है जुआ खेलना, कि भाई आपने जुआ खेला, आप जीत गए, आप हार गए। जुए में एक बार जीतता है, 99 बार हार जाता है। यहां पर आप 99 बार जीतोगे और एक बार अगर मार्केट नीचे गिरी होगी तो आप अपनी गलती से अगर एग्जिट कर दोगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत आपकी होगी। तो 99.99% आपकी जीत होगी। लॉन्ग टर्म में आपकी जीत होगी, कोई हार नहीं होगी, क्योंकि आप एक अच्छे आप एक अच्छे अगर ट्रेडर बनते हैं, ईटीएफ ट्रेडर बनते हैं, अच्छे एक इन्वेस्टर बनते हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। जो गोल आपने सेट किया हुआ है वो आप अचीव करके रहेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड्स। अगर हम लोगों को एजुकेट करें, तो मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। लोग कहते हैं पैसा है, मैं कह रहा हूँ पहले एजुकेशन है, उसके बाद ही तो पैसा है। भाई, बिना एजुकेशन के आप किस तरीके से कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। अगर कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन और आपकी स्किल की वजह से आपको किसी भी जॉब के अंदर रखा जा रहा है। अब आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है, वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने स्किल्ड हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भी जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल है, जिस तरीके से आपकी लर्निंग होती जाएगी, तो फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि मैंने, मान लीजिए 3 साल मैंने ईटीएफ में काम किया, 3 साल मैंने काम किया, और 3 साल काम करने के बाद मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है और शॉर्ट टर्म में भी बनता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ईटीएफ के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो प्रॉफिट बनता है। उस प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म में लगा सकते हैं, यानी कि हम अपने पोर्टफोलियो को फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकते हैं। कभी आपने सुना है कि 100% फ्री पोर्टफोलियो? नहीं सुना होगा। आप सोचे होंगे अरे भाई ये तो मजाक चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 100% फ्री पोर्टफोलियो डेवलप किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, पहले हम उसको समझते हैं कि रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, अगर हम चलते हैं कंसोल के अंदर, पीएनएल के अंदर, रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट में हम जाते हैं पीएनएल के अंदर। उसके बाद हम देखो, जब से हमने स्टार्ट किया था तब से हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 2024 से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 मार्च से। ठीक है, 1 मार्च से हम ले लेते हैं, 1 अप्रैल से ले लेते हैं, 1 अप्रैल से और अभी तक का, ये चल रहा है, 5 जुलाई हो रही है आज, तो अभी तक का हम इसको ले लेते हैं। ले लिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर, कि इसके अंदर ये देखिए, आपको ये पूरा जो ये ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमने जो प्रॉफिट बुक किए थे, वो है छोटे छोटे प्रॉफिट हमने बुक किए थे। और जब हमने छोटे छोटे 1 साल से या 1.5 साल से हम छोटे छोटे जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, छोटे छोटे जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उससे देखो कितना कैपिटल हो गया 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर। 1,30,000 हो गया फ्रेंड, 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 हो गया। लगाया कितना कैपिटल था? देखिए, कम कैपिटल लगाया था। इसमें कितना कैपिटल मैंने लगाया होगा? 3,700। इसमें मैंने 1 लाख के आसपास लगाया होगा, जिसमें 3%, 3.5% हमने ले लिया। 1 लाख का कैपिटल लगा होगा। फिर उसके बाद इसमें हमारा, इसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास कैपिटल लगा होगा, जिसमें हमने 2.9% हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके अंदर हो सकता है, हाँ, इसके अंदर 2 लाख का कैपिटल लगा होगा, 1.5-2 लाख का कैपिटल लगा होगा। ठीक है, जिसमें हमने इसको निकाला है। उसके बाद इसी तरीके से, मतलब मैक्सिमम क्या है कि 1.5 से 2 लाख रुपए कैपिटल हमने लगाया है। ठीक है, इससे भी पहले हम काम कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने फंड्स को। जैसे हमने एक्यूमुलेट किया था, धीरे धीरे करके हमने एक्यूमुलेट किया, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है ईटीएफ में ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग जो हमने की है, ये धीरे धीरे करके हमने की है। देखो, जैसे सपोज ये है, यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद काफी गैप नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं, होल्ड किया ना इसको। होल्ड करने के बाद आप देखेंगे, देखो 2909 का, फिर उसके बाद होल्ड किया, ये देखिए, होल्ड किया, कुछ दिन होल्ड किया, फिर उसके बाद 6,000 का हमने प्रॉफिट बनाया, फिर उसके बाद 2 दिन हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद 4800 का प्रॉफिट बना, फिर उसके बाद थोड़ा सा होल्ड किया, फिर उसके बाद 1102 का प्रॉफिट बना, छोटा प्रॉफिट बना, कोई बात नहीं। फिर हमने इसको काफी दिन तक होल्ड किया, फिर होल्ड करने के बाद फिर 2100 का प्रॉफिट बना। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जो प्रॉफिट थे ना, ये छोटे छोटे अमाउंट से बने हैं। ये कभी 50,000 से बने हैं, कभी 25,000 से बने हैं, कभी इस तरीके से बने हुए हैं। अब हमारा, फिर धीरे धीरे करके हमने जो अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके हमने बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और इस तरीके से हमने कभी 12,000 का भी हमने प्रॉफिट लिया है। ठीक है,
12,000 के बाद 1,200 का भी लिया है, 1,000 का भी लिया है, 500 का भी लिया है, 8,000 का हमने प्रॉफिट लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 8,000 का। फिर देखो ये मार्च का पूरा गैप निकल गया, ये फरवरी और मार्च का। फरवरी में 700 रुपये का प्रॉफिट था, उसके बाद 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली पूरा गैप बना रहा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल नीचे थी, आपको पता होगा कि फरवरी मार्च। फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर थोड़ा बहुत हमें लगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए हल्का सा। फिर उसके बाद हमने इसको होल्ड किया, फिर 5600 का प्रॉफिट बुक किया। फिर उसके बाद काफी टाइम तक हमने पूरे 1 महीने तक होल्ड करके रखा, हमने कहा इसको होल्ड करके ही रखेंगे हम। ठीक है, इसको कहते हैं पेशेंस, कि पूरे महीने भर तक आपने कोई बुकिंग नहीं की। हमने कहा जब बुकिंग करेंगे तो जबरदस्त बुकिंग करेंगे। तो उसके बाद फिर जून में जो हमने बुकिंग की है ना, बहुत अच्छी बुकिंग की है। 1,375 की बुकिंग की हमने, 23,000 की हमने बुकिंग की। 23,000 के बाद हमने 12,000 की बुकिंग की। 12,000 के बाद हमने 3600 की बुकिंग की। 3600 के बाद हमने 395 की छोटी बुकिंग की है। उसके बाद हमने 998 की बुकिंग की है, और उसके बाद अभी हम ये समझ लो कि होल्ड पे है। अभी हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो ऑल इन ऑल आप देखेंगे 1.25 साल का 1,30,000 का हमारा प्रॉफिट है, जो हमने बुक कर लिया है। मतलब जो प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे वो रियलाइज के अंदर आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? रियलाइज प्रॉफिट हुआ है जो आपने बुक कर दिया है। इस प्रॉफिट पे आपका टैक्स इम्प्लीकेशन आएगा। इस प्रॉफिट पे जब तक आप बुक नहीं करेंगे तब तक टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकता है। ठीक है। तो रियलाइज्ड प्रॉफिट और रियलाइज्ड लॉस भी होता है। रियलाइज कि आपने लॉस में निकल गया तो रियलाइज लॉस हो जाता है। अनरियलाइज्ड लॉस भी होता है, अगर माइनस में चल रहा है आपका पोर्टफोलियो तो अनरियलाइज्ड लॉस भी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये अनरियलाइज्ड पीएनएल के अंदर ये माइनस दिखा रहा है। तो अनरियलाइज्ड पीएनएल जो हमारा माइनस दिखा रहा है, -7,830, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये लगा हुआ अभी होल्ड पे है। ठीक है, अभी होल्ड पे है। तो ये जैसे जैसे ग्रीन होता जाएगा, इसका मतलब है कि हम अपना आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं। ये देखिए 7,888, ये हमारा अनरियलाइज्ड है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे जितने भी लगे हुए हैं आप देखेंगे, ये सारा जो पोर्टफोलियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा इसके अंदर देखिए माइनस भी है, ये माइनस ये होल्ड है अभी। हमने इसको सेल नहीं किया, कोई बुक नहीं किया ना, तो लॉस बुक किया, सिर्फ इसको होल्ड किया है। तो जो होल्डिंग पोजीशंस हैं उसमें जो भी आपका पीएनएल दिखाएगा वो अनरियलाइज के अंदर होगा। इसका मतलब है कि ये इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर चेंज नहीं होगा, ये आप बुक कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हमने 1,30 का लगभग ये बुक कर लिया है। ठीक है, तो उसको हमने, जो हमारी एक 38 ईटीएफ वाली जो हमारी शीट है, उसके अंदर हम यहाँ नीचे जो है प्रॉफिट, इसको बुक करते जाते हैं। और ये देखिए आज ये, मतलब आज तक ये 78 रुपये, सॉरी 78, सीरियल नंबर 78 पे आ गए हम। यानी कि 78 बार हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। अब अगर मैं अपनी कैलकुलेशन आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जीरोधा के अंदर अगर फाइनेंशियल्स, अगर मैं दोनों फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, ये वाला फाइनेंशियल ईयर और अभी तक का, ये देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स 1,29। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमारी जो प्रॉफिट बुक हो रही है वो सारा का सारा हम अपने रिकॉर्ड के अंदर ले रहे हैं। तो ये दोनों आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर भी पीएनएल के अंदर भी देख रहे होंगे कि 1,30 के आसपास है ये। ठीक है, 1,30 के आसपास है, यही इसके अंदर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का और अभी तक के जो फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल से 2025 से लेकर और अभी तक का 47,000 हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है। पिछले साल हमने 82,000 का किया था। तो ये तो रहा जीरोधा का जो आपको दिखा रहा हूं मैं। अब इस प्रॉफिट में से, ये जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 82,000 में से अभी तक हमने, ये समझ लो कि 19,960 हमने हमने इन्वेस्ट कर दिया है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, जबकि हमने जो बजट रखा है वो 30,000 का हमने बजट रखा है। ठीक है, स्टॉक्स का बजट हमारा 30,000 का है, 40 भी जा सकता है, कोई बात नहीं, हमने रखा हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का हमारा, सॉरी, हाँ 30,000 का बजट है, म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा 50,000 का है। ठीक है, उसके बाद हमारा ईटीएफ के अंदर हमारा 80,000 का बजट है, जिसमें से 7,054 रुपये हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं ईटीएफ के अंदर। और उसके बाद जो बचा हुआ है ये हमारा 72,946 रुपये बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा, इसके बाद हमारा जो डिजिटल गोल्ड के अंदर होगा 40,000 के आसपास होगा डिजिटल गोल्ड का। तो अभी हमारा ये समझ लो कि 1,67,486 ये हमें अभी इन्वेस्ट करना है। मतलब ये हमारे पास, ये फंड हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने जीटीटी ऑर्डर भी लगाए हैं, इससे पहले जो वीडियो थी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा के आपको दिखाया है। तो जीटीटी ऑर्डर भी लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखा देते हैं। ये जो प्रॉफिट का पैसा है, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, हम जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं प्रॉफिट के पैसे से बना रहे हैं। कैपिटल हमारा सेफ है। ठीक है, कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल हमारा चल रहा है। लेकिन जो भी हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, ईटीएफ के अंदर, डिजिटल गोल्ड के अंदर, ये सारा प्रॉफिट का पैसा है। सॉरी फ्रेंड, जो ये लास्ट ईयर का हमारा जो प्रॉफिट है 2 लाख का है। अभी 2 लाख खर्चा करने में ना, इन्वेस्ट करने में ना, ये समझ लो कि अभी टाइम लगेगा, कम से कम अगले 3 महीने लग सकते हैं कि हम 1,67,000 के आसपास हम इन्वेस्टिंग करें। समझ रहे हो? तब तक, जब तक ये अगले 3 महीने के अंदर ये हम इन्वेस्टिंग करेंगे, तब तक ये कितना हो जाएगा ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी 1,05,100 के आसपास हो गया है, तो ये भी तो बढ़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में अंदर, हो सकता है 50,000 और बढ़ जाए, 1,50,000 के आसपास हो जाए। तो ये जो खत्म होते हैं फिर हम इस पे लग जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग करने में, मतलब ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो होगा हमारा। समझ गए फ्रेंड्स? फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको हम 15 साल के लिए होल्ड कर देंगे। भाई देखो एक चीज है, हमारी जेब का पैसा नहीं है, मार्केट का पैसा है ना। ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमें। मार्केट का पैसा है ना, पैसे से पैसा कमाया हुआ ये वाला पैसा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल हमारा सेफ है। और अभी तो हमने आपको जो है सैलरी वाला जो पॉइंट है वो बताया नहीं है। देखो सैलरी वाला जो है ना, हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। सैलरी वाला जो भी हम इन्वेस्टिंग करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, अपने कैपिटल में करेंगे, ताकि हमारा कैपिटल बढ़ता जाए। और उसके बाद हमारी जो ट्रेडिंग है ना, उसमें क्वांटिटी बढ़ती जाए ट्रेडिंग की। तो उसके अंदर हम करेंगे जो सैलरी का, ठीक है, वो भी हम आपको बताते जाएंगे, बीच बीच में बताएंगे आपको। लेकिन मेन फोकस हमारा है जो पैसा हमने कमा लिया है स्टॉक मार्केट से, उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को यही पता नहीं चलता है। क्योंकि जनरली वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं और उसके बाद उसको उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं उसको। ये समझ लो कि जुआ खेल लेते हैं उससे, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसे लग्जरी वाली चीजें खरीद लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सपोज मान लीजिए कि मैं 2 लाख रुपए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैंने बनाया, और इस साल हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 3 लाख का टारगेट है, कि हमें 3 लाख तक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मतलब हमें करना है। और ये हमें करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो क्वांटिटी है, जो कैपिटल है, उसको कैसे बढ़ा रहे हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट उसके अंदर डाल के एसआईपी करके उसके अंदर कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करने के बाद जो बुकिंग कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अभी ये इंक्रीज होगा, ये वाला, ये जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर में है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, उसी को ही हम इन्वेस्टिंग में लगे हुए हैं कि भाई कि कभी हमें मौका मिले, मौका मिले। मार्केट हमें कोई भी मौका नहीं दे रही है। मतलब हमारे पास कम से कम 1,67,000 रुपये हमारी जेब में पड़े हुए हैं, हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट हमें मौका नहीं दे रही है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। जबकि हमने जीटीटी ऑर्डर भी लगाए हुए हैं। तो जीटीटी ऑर्डर अगर हम आपको दिखाएं, ऑर्डर बुक के अंदर जाते हैं और उसके बाद जीटीटी ऑर्डर दिखाते हैं आपको, ईटीएफ के जीटीटी ऑर्डर, ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हमने 39,000 के जो है जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, एक एक दो दो परसेंट नीचे, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक दो दो परसेंट नीचे लगा रखे हैं हमने, ताकि हमें कम से कम ये जो 15 ईटीएफ है इसके अंदर हमारी इन्वेस्टिंग हो जाए। एटलीस्ट क्या हुआ है, 1,000 1,000 2,000 रुपये इसके अंदर हमारी बुकिंग हो जाए। और इसको हम फर्स्ट लेवल पे हम बुक कर लें, इसको कम से कम 40,000 रुपये इसमें हो जाए। उसके बाद भी हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, 1,45,000 का फंड है, ठीक है। इसके बाद भी सॉरी, ये ओवरऑल हमारे पास ही पड़ा हुआ है 1,45 के आसपास। अगर इसमें से 40 निकल भी गए तो भी हमें, हमारे पास लगभग 1,5 के आसपास हमारे पास बचेगा। फिर हम देखेंगे 1,5 को, ठीक है। इस महीने कम से कम जुलाई के महीने में थोड़ी बहुत हमारी बुकिंग हो जाए, मार्केट हमें मौका दे दे। हम सोच रहे हैं मार्केट कम से कम नीचे गिर जाए, नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मार्केट कभी नीचे गिरे तो कम से कम हम अपने पोर्टफोलियो में पैसा लगाना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि लोग इंतजार करते हैं मार्केट उठने का, हम करते हैं मार्केट गिरने का। क्योंकि पोर्टफोलियो बनता है, बढ़िया पोर्टफोलियो बनता है गिरती हुई मार्केट में। कभी भी उठती हुई मार्केट के अंदर जो बना हुआ पोर्टफोलियो वो दिखता है बिल्कुल ग्रीन, ठीक है। और अगर आपने गिरी हुई मार्केट के अंदर अगर आपने अच्छा खासा लगा दिया, तो ये समझ लो कि जब मार्केट ऊपर की तरफ होगी, ब्रेकआउट कर रही होगी मार्केट ऊपर, तो आपका सुपर ग्रीन नजर आएगा, सुपर ग्रीन, ठीक है। तो कोई नहीं, ये जो फंड है इसको हमने प्लानिंग के साथ हम लोग इसको इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। 1,67,486 जो बचा हुआ है, इसको भी हम पूरे प्लानिंग के साथ इसको इन्वेस्टिंग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आड़ा तिरछा, ठीक है। जीटीटी ऑर्डर के साथ ही करेंगे। तो क्लियर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, पीएनएल का, कि ये जो रियलाइज्ड, जो अनरियलाइज्ड और रियलाइज में क्या फर्क होता है। तो इसी तरीके से दूसरा जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे पीएनएल के अंदर हम गए, पीएनएल के अंदर हमने कस्टम किया, और उसके बाद हमने 2024 से स्टार्ट किया था, तो 2024 में ले लेते हैं, अप्रैल ले लेते हैं, 1 अप्रैल से ले लेते हैं, और उसके बाद अभी तक का ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे इसके अंदर जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है, यानी कि जो हमने बुक कर लिया, वो 17,619 है, ठीक है। अगर मैं चलूं, ये देखिए, 42,000 लास्ट उसका है, एम स्टॉक का आप देख रहे होंगे यहाँ पर, 42,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, और उसके बाद 27,000 इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो दोनों फाइनेंशियल ईयर को मिला के अभी तक का जो फाइनेंशियल ईयर, इसमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं, मैं अभी तक का कह रहा हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 42,000 और इस फाइनेंशियल ईयर का 27,000 अभी तक का। तो टोटल 69,000 के आसपास हो गए, 69,000 के आसपास है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये 70,000 के आसपास हो गए। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर हम 28,000 इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हो गया है 70,000, ठीक है। अब देखेंगे, अब 70,000 हो गया है, ठीक है। तो आपका, हमारा जो है 70,600 समथिंग आ रहा है। देखो, टैक्सेस प्लस अदर चार्जेस कितने कम है, देख रहे हैं 70,000 की, हमारे 70,000 का रियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर कितने कम चार्जेस आ रहे हैं। उसके बाद अनरियलाइज्ड आप देखेंगे 2,665 है। ये दिखाता हूँ आपको पोर्टफोलियो के अंदर, ये देख रहे हैं 2,000, जो अनरियलाइज्ड है अभी तक का, तो वो 2,000 समथिंग है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट के बाद निकाला होगा इसने। तो अगर हमारा देखा जाए तो ओवरऑल जो पीएनएल है हमारा -4,617 है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियलाइज्ड पीएनएल क्या होता है और अनरियलाइज्ड पीएनएल क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी रियलाइज्ड जो प्रॉफिट होगा, ये सारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारा, ये देखो, ये रियलाइज्ड है, ये रियलाइज्ड है, ये वाला रियलाइज्ड है, ठीक है। 75,000 के आसपास हो चुका है अभी, और पिछली बार का 1,24,000 के आसपास था, जीरो था एम स्टॉक का, ठीक है। और ये 75,000 के आसपास हो चुका है, और अभी ये समझ लो 1 अप्रैल से लेकर अभी तक है 75,000। तो आशा करता हूँ मैं कि 3 लाख के आसपास तो होना चाहिए, ये तो हमारा गोल है।
टारगेट है कि 3 लाख तक हम इसको करें। अगर मार्केट हमें मौका देगी तो जरूर हो जाएगा, अगर मार्केट हमें मौका नहीं देगी तो हो सकता है 2.5 लाख के आसपास हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखा रहा था जीटीटी ऑर्डर। तो ये जो जीटीटी ऑर्डर लगे हुए हैं, ये फ्रेंड 1-1, 2-2% नीचे लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये बुकिंग हो जाएगी, जैसे ही ये बाय हो जाएंगे, बाय होने के बाद क्या होगा कि इसमें से ये फंड्स जो है ना चला जाएगा 40,000, फिर हमारा बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, बैलेंस रहने के बाद फिर हमारा ये पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का पोर्टफोलियो हमारा, जो भी आईसीसी डायरेक्ट के अंदर जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब है 145, 1,45,000 और 27,000, ये जो 27,000 है। तो आप ये लगा लीजिए कि 1,45,000 प्लस 27,000 आप लगा लीजिए, 1,72 के आसपास हमने इसके अंदर डाल रखा है। ठीक है, 1,72 के आसपास इसके अंदर आ गया। और उसके बाद ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी, मतलब हम अपनी जो फर्स्ट इनकम है, सैलरी है, जो भी है, फर्स्ट इनकम से हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये टोटल हमारी जो सेकंड इनकम होगी ना, वही, उससे सेकंड इनकम का जो प्रॉफिट होगा, सेकंड इनकम से जो प्रॉफिट, सेकंड इनकम जो हुई है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। समझ गए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए ये जहां जाए, मैं कह रहा हूँ धरती के अंदर चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहली ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये शेयर करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आपको बताना जरूरी है कि ईटीएफ से प्रॉफिट करके हम कितना बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी 1,72,000 के आसपास इसके अंदर अभी है, जिसमें 27,000 के आसपास अभी इन्वेस्टेड हो चुका है, और बाकी उसमें चल रहा है। जीटीटी ऑर्डर भी लगा रखे हैं हमने, और फंड इसके अंदर है, हमने इसके अंदर डाल दिया फंड। ठीक है, अब क्या है कि जब जब मौका मिलता जाएगा तब तब इसके अंदर होता जाएगा। तो एक चीज़ हमने प्लान कर दी है ये। उसके बाद जो दूसरी प्लानिंग है हमारी, वो ये है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड, मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि म्यूचुअल फंड का गोल अलग अलग होता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है, बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे कहा था कि सर आप तो ईटीएफ में काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में कहाँ से आ गए आप, म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप, क्या है म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट, आप क्यों म्यूचुअल फंड के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टिंग है, वो एक डिसिप्लिन वाला काम है। इसमें क्या होगा, अपने आप आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, हर महीने जाएगा, यानी कि जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। इसमें हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 9 ईटीएफ हमने लिए हुए हैं। ठीक है, आपको दिखा भी देते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और होगा, ये वाला ऊपर वाला लार्ज कैप का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ईटीएफ आपको, सॉरी 9 म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे आपको। इसमें सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी होगी, सिर्फ 500 रुपए की, और कुछ नहीं। मतलब हम 5,000 की नहीं कर रहे हैं, 10,000 की नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 500 रुपए की सिर्फ कर रहे हैं हर महीने। ठीक है, क्योंकि इसको हमने लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, यानी कि 5 साल। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जनरेशन टू जनरेशन वाला बिजनेस है। अगर म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन है। आप अगली जनरेशन को ये दे सकते हो कि भाई हमने इतना बना दिया है, आप उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। फिर उसके बाद इसके अंदर एसआईपी, एसडब्ल्यूपी भी हो सकता है। यदि मान लीजिए आपका कॉर्पस हो गया 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हो गया, तो आप एसडब्ल्यूपी भी इसके अंदर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल कर लो। भाई 2 करोड़ का अगर आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, मान लीजिए 15-20 साल में, सब चीजें अगर ठीक रहती हैं, तो आप 1%, मतलब 0.8%, 1% से थोड़ा सा कम, आप उतना पैसा निकाल सकते हैं इसमें से, एसडब्ल्यूपी करते जाओ। ठीक है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए के आसपास, अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आप आराम से हर महीने निकाल सकते हैं, जो आप लोगों के खर्चे के लिए हो सकते हैं। आराम से आप लोगों के लिए खर्चे के लिए, मैं कहता हूँ रिटायरमेंट के टाइम पे किसी का 1 लाख रुपए आ रहा है ना बैठे बैठे, और उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ महीने में सिर्फ सिस्टमेटिक विड्रॉल करना है और कुछ नहीं करना, और वो जो 1 लाख रुपए ना उसको खर्च करना है। फ्रेंड्स, जब तक जिंदगी है ना, तब तक वो 1 लाख रुपए हर महीने आते जाएंगे, और वो पैसा कभी भी खर्च नहीं होगा, और वो ग्रो करता जाएगा। जो कैपिटल है वो तो ग्रो कर ही रहा है, वो 2 करोड़ की जगह पे 3 करोड़ भी हो जाएगा अगले 10 साल में। और ये जो 1 लाख रुपए निकाल रहे हो ना, ये भी खर्चा नहीं होगा। कितना घूमोगे यार, कितना खाओगे, कितना क्या करोगे तुम 1 लाख में। मैं तो ये कहता हूँ कि 1 लाख रुपए रिटायर्ड इंसान के लिए बहुत होता है, और आज से 15 साल भी बहुत होगा। आज अगर 1 लाख रुपए महीने का बहुत है, तो 15 साल में मैं कहता हूँ कि वो भी बहुत होगा। अगर 1.5 लाख तक भी आएगा तो भी बहुत होगा। आपका आराम से आगे का जो जीवन है वो चल पड़ेगा। आपको बस हेल्थ इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी, आपको सेफ्टी नेट होता है हेल्थ इंश्योरेंस, बस वो चीज़ आपको करानी पड़ेगी। अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बाकी चीज़ें पैसा अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड का। तो रियलाइज्ड अनरियलाइज जो प्रॉफिट है, मैंने आपको फ्रेंड्स सारी चीज़ें बता दी हैं कि रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, अनरियलाइज क्या होता है। और रियलाइज, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा है उसको आप इन्वेस्टिंग कीजिए। और जो नए नए जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको पहले अपने पोर्टफोलियो को बड़े लेवल पे, यानी कि देखो, अगर आप 500 रुपये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, गोल आपका होना चाहिए कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक तो होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें ईटीएफ के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।